हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। मैं आपको कार्तिक महीने के बारे में बताना चाहती हूँ कि कार्तिक की क्या महिमा है और कार्तिक के महीने में हमें क्या करना चाहिए, इसके क्या फैक्ट हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और कार्तिक में क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कार्तिक का स्पेशल मंत्र कौन सा है, इस महीने में हमें क्या जप करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और इसके करने से हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्तिक का महीना है, स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक। ये 30 दिन जो होते हैं कार्तिक के महीने, ये हमें डिस्काउंट भगवान की तरफ से आप मॉल में जाते हैं आपको 50%, 20%, कहीं कहीं 70% डिस्काउंट मिलता है। बट ये जो महीना होता है भगवान की तरफ से फुल डिस्काउंट 100% डिस्काउंट होता है हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने के लिए। तो भगवान खुद चाहते हैं कि भक्त मेरे पास आए, मेरी भक्ति करे और मेरा प्रेम प्राप्त करे। तो भगवान इस महीने में इतने खुश, इतने प्रसन्न होते हैं कि वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। और सबसे पहले हमें भगवान का प्रेम चाहिए, तो प्रेम पाने के लिए हमें भगवान का ये जो महीना होता है कार्तिक, ये भगवान को अति अति प्रिय है। तो इसलिए इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक का महीना क्यों कहते हैं। कार्तिक के महीने के 3 नाम हैं। पहला नाम है कार्तिक महीना, दूसरा नाम है दामोदर मास और तीसरा बोलते हैं ऊर्जा व्रत और एक और है राधा दामोदर। ऐसे चार नाम होते हैं कार्तिक के महीने के। तो कार्तिक मास इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्तिक नाम कैसे पड़ा। तो जो कार्तिक नाम है वो श्रीमती राधा रानी का नाम है कार्तिका। तो इस महीने की जो अधिष्ठात्री देवी है वो श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी का नाम है कार्तिका। और कार्तिका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि वो कीर्तिदा देवी की बेटी हैं, इसलिए उनका नाम कार्तिका पड़ा। तो ये जो महीना है राधा रानी को बहुत प्रिय है, इसलिए हमारे श्री कृष्ण को भी बड़ा प्रिय है। तो श्री कृष्ण को प्रिय है, अगर राधा रानी को प्रिय है तो श्री कृष्ण को भी प्रिय है, इसलिए इसको कार्तिक का महीना बोलते हैं। अब दूसरा नाम है दामोदर महीना। तो इसे दामोदर मास क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मैया यशोदा है वो हमारे अपने लाला को रस्सी से बांधती है, इसलिए इसे दामोदर महीना कहते हैं। आपको पता है कि भगवान को दामोदर किस दिन मैया ने रस्सी से बांधा था। वो दिन था दीपावली का दिन। तो दीपावली के दिन मैया ने अपने लाला को रस्सी से बांधा था। और रस्सी से बांधा था तो कैसे बांधा था, दामोदर दाम का मतलब है रस्सी और उदर का मतलब है कमर का मतलब उदर। तो दामोदर उदर। तो जब मैया ने रस्सी से बांधा उदर को तो इस महीने का नाम हो गया दामोदर। अब तीसरा ऊर्जा व्रत। इसे ऊर्जा व्रत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये माँ राधा रानी ऊर्जेश्वरी देवी, राधा रानी का नाम है ऊर्जेश्वरी देवी। तो इस व्रत करने से हमें भक्ति के लिए ऊर्जा मिलती है, हमारी भक्ति बढ़ती है, भक्ति को ऊर्जा मिलती है। जैसे हमें कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पीते हैं, उसी तरह ये जो कार्तिक का महीना है इससे हमें ऊर्जा मिलती है। इस कार्तिक के महीने में व्रत करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसलिए इसे ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। ऊर्जा व्रत में ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल सिर्फ 24 घंटे भगवान का नाम लेना और कुछ नहीं करना, ये होता है ऊर्जा व्रत। तो ये आजकल पॉसिबल नहीं है, तो हमें जैसा बनता है हम जैसा कर सकते हैं वैसा करना चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कार्तिक के मंथ में हमें कैसे व्रत करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। अब चौथा नाम है राधा दामोदर। तो राधा दामोदर मंथ क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि राधा रानी कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी महावन में। महावन जो वृंदावन में 14 वन है उसमें से एक है महावन जो है गोकुल में। तो गोकुल में महावन है, वहाँ पे राधा रानी तैयार होके भगवान कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी कि मेरे कृष्ण आएंगे। तो भगवान को आने में थोड़ा लेट हो गया। भगवान तो लीला करते हैं, मस्ती करते हैं, तो कन्हैया को थोड़ा आने में देर हो गई। तो राधा रानी गुस्सा हो गई
अब राधा रानी तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। तो राधा रानी गुस्सा हो गई और जब कृष्ण आए तो उन्होंने राधा रानी ने जिन वृक्ष की जो लताएं थी, वृक्ष पे जो लताएं लटकती रहती हैं, तो वो लताओं से भगवान कृष्ण को बांध दिया। इसीलिए इसे राधा दामोदर का महीना भी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि हम इसे कार्तिक मास, दामोदर मास, ऊर्जा व्रत और राधा दामोदर महीना क्यों कहते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैया को जब रस्सी से मैया बांध रही थी तो भगवान बंधे नहीं, क्यों, हर टाइम 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ रही थी। तो वो जो 2 उंगल है, वो 2 उंगल क्या है, आप जानना चाहते हैं कि 2 उंगल क्या होता है। जो 2 उंगल जो रस्सी कम पड़ रही थी, तो वो 2 उंगली है, जो 2 उंगल है वो है पहली उंगली है हमारा प्रयास। क्योंकि हम भगवान को बांधने के लिए जितना प्रयास करेंगे, भगवान उसी से हमसे प्रसन्न होंगे कि ये मेरे लिए कितनी भक्ति कर रहा है, ये मेरे लिए कितना प्रयास कर रहा है मुझे पाने के लिए, तभी तो भगवान कृपा करेंगे। जो दूसरी उंगली होती है वो भगवान की कृपा। तो पहली उंगली है हमारा प्रयास और दूसरी उंगली है कृपा भगवान की। तो जब भगवान ने देखा कि मैया इतना प्रयास कर रही है, इतना प्रयास कर रही है, सुबह से दौड़ रही है मेरे पीछे, इतनी उम्र में भी मेरे को बांधने का प्रयास कर रही हैं, थक गई हैं, चेहरा पूरा पसीने से हो गया है, थक गई हैं, सांस भर रही है, अब वो बिल्कुल थक चुकी हैं कि अब मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं है, भगवान कृष्ण लाला अब मुझसे बंध जा। तो भगवान बोलते हैं कि इतना प्रयास कर रही है मैया मुझे बांधने के लिए अपने प्रेम के पास में, तो भगवान फिर अपनी कृपा करते हैं और फिर भगवान अपने आप को मैया से बंधवा लेते हैं रस्सी से। तो उखल था वहाँ पे और ये महावन था, महावन में उखल से मैया ने अपने लाला को बांध दिया। तो इसलिए उस उखल के आज भी वहाँ पे दर्शन होते हैं और कार्तिक मास में उस उखल के दर्शन करना चाहिए। तो इसे मैया ने कैसे बांध दिया, जब 2 उंगल पूरे हो गए, वो 2 उंगल थे हमारे प्रयास और भगवान की कृपा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम जितना प्रयास करेंगे भगवान को पाने के लिए, भगवान उतनी ही कृपा करेंगे हम पे हमारे पास से, प्रेम के पास से बनने के लिए। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हमें भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा। तो भगवान का प्रेम पाने के लिए हमें प्रयास करना होगा, भगवान की कृपा पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। और वो निरंतर प्रयास है, हमें भगवान की भक्ति करना है, जितनी बने जैसे बने हमें भक्ति करते रहना है, भक्ति को छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए, कितनी भी दुख तकलीफ आए, बस हमें हमारा प्रयास करते रहना है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। और ये कार्तिक का महीना है, इसमें थोड़ा सा, इतना सा भी प्रयास करते हैं हम तो भगवान हम पे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक का महीना भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि ये राधा रानी को प्रिय है, और राधा रानी को प्रिय है तो हमारे कृष्ण को भी प्रिय है और ज़्यादा प्रिय हो जाता है। क्योंकि इस महीने की जो देवी है वो राधा रानी है। हर महीने की एक देवी होती है, तो कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए हमें ये कार्तिक का नियम और कार्तिक का व्रत जरूर करना चाहिए। तो अब आप जानना चाहते हैं कि कार्तिक के व्रत को हमें कैसे करना चाहिए और कार्तिक का व्रत करने से क्या मिलता है और कैसे करना चाहिए, और इसमें कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए कि हमें कार्तिक के महीने में दान करने से हमें जो चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है। तो ये सब मैं आपको वापस से अगली वीडियो में बताऊँगी। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा।